देखिए क्वेश्चन जेई एडवांस 2024 पेपर 2 का है। पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 12। यह क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड है और इस तरह के क्वेश्चन को बनाना बेहद आसान है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल चैप्टर आप पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। लेकिन देखिए कैसे है, आप लोग क्वेश्चन तो पढ़े ही होंगे। कहता है कि एक हॉलो स्फीयर है और इसके सेंटर से पास करता हुआ एक इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज है। इन्फिनिटली लॉन्ग थिन वायर यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी, इस पर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, जिसको लैम्डा कहिएगा, लैम्डा 5 नैनो कूलम पर मीटर, पासेस थ्रू द स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। इसका एक स्फेरिकल सेल से पास कर रहा है जिसका रेडियस अगर आर नॉट कहें तो 1 मीटर हो गया। और इस पर चार्ज दिया हुआ है 10। इस पर चार्ज अगर Q कहा जाए, Q इक्वल टू 10 नैनो कूलम, distributed uniformly over the spherical cell. If the configuration of the charge remains static, इस पर जितने भी चार्ज हैं उस समय के साथ फिक्स्ड है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, स्टेशनरी चार्ज है। मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस P है। दो पॉइंट दिया है, एक P है और दूसरा R है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जब यहाँ से इसकी दूरी दिया हुआ है 0.5 मीटर और यहाँ से इसकी दूरी दिया हुआ है 2 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें अगर ln का अगर यूज आता है, ln2 का वैल्यू 0.7 दे रखा है। अगर आप ln के टर्म में अगर आता है रिजल्ट तो उसमें तो ln2 का वैल्यू 0.7 यूज कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है P और R के बीच। तो इसमें करना विशेष कुछ नहीं है, इंडिविजुअल बॉडी के चलते आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए और दोनों जोड़ दीजिए। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, अलजेब्रिक सम को फॉलो करेगा, जोड़ दीजिए और काम आपका हो गया। अगर मान लिया जाए कि सिर्फ ए लाइन चार्ज होता तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता P और R के बीच? तो पोटेंशियल डिफरेंस P माइनस PQ। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब बढ़ते हैं तो पोटेंशियल घटता है। हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो E डॉट dr सीधा लिख दें, R1 से लेकर के R2, राइट। E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट। मान लो यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से डिस्टेंस R है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के डायरेक्शन में होगा और डिस्प्लेसमेंट इसी के डायरेक्शन में होगा, तो एंगल 0 डिग्री बनेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू d। इंटीग्रेट करते हैं, R1 इक्वल टू 0.5 यहाँ और यहाँ तक गए, राइट। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R, कहाँ से कहाँ 0.5। लैम्डा वैल्यू आपका दिया हुआ है 5 नैनो 10 टू द पावर माइनस 9, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का लिख देंगे 9, 18 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ln। वैल्यू रखिएगा तो 2 अपॉन 0.5 रखेंगे तो ए वैल्यू आ जाएगा 4। ए से एक कैंसिल हो गया, 18 25 90 आ जाएगा इंटू ln2 2 इंटू ln2, इसको आप लिख सकते हैं ln4 को। तो पोटेंशियल डिफरेंस P माइनस R, राइट। कितना 180 ln2 का वैल्यू 0.7 दे रखा है, तो ये हो गया 8 से 56 और 7 5 12 126 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस लाइन चार्ज की वजह से होगा। ये हम फाइंड कर लिए। अब दूसरा फाइंड कर लेना है, इस सेल के चलते पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इसके बीच। तो यहाँ का पोटेंशियल इस चार्ज सेल की वजह से जो सरफेस पोटेंशियल होगा वही अंदर में होगा,
क्योंकि आप अंदर में जानते हैं कि सेल की वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसलिए एवरीवेयर पोटेंशियल सरफेस टू सेंटर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तब हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं और बाहर में पोटेंशियल जानते हैं कि चार्ज स्फीयर के चलते इन्वर्स लॉ को फॉलो करता है, और इससे आप फाइंड कर लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहला पोटेंशियल डिफरेंस आ गया था 126 वोल्ट, ये पहला पोटेंशियल डिफरेंस आया था लाइन चार्ज के चलते। अब जो है सेल के चलते, फॉर सेल कैलकुलेट कर लीजिए, Vp माइनस VR, राइट। जो सरफेस पोटेंशियल वो यहाँ है, तो KQ/R माइनस KQ, बाहर में इन्वर्स लॉ को फॉलो करता है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी R0 लिख रहे हैं, और सॉरी ये रेडियस R0 लिख रहे हैं, तो R0 यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, आप इसको आप कैपिटल R लिखते हैं तो कैपिटल R लिख दीजिए, या डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस कैपिटल लिखा हुआ है, डिस्टेंस। तो Vp माइनस VR इक्वल टू, राइट, KQ कॉमन आ जाएगा 1/R, R वैल्यू हो गया 1 माइनस 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q वैल्यू माइनस 9 इंटू 1/2। तो ये सोल्व कर लेंगे तो इसे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 45 AR। क्या, अब दोनों को जोड़ लीजिए तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस नेट क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। 126 वोल्ट पहले हम फाइंड कर चुके हैं ड्यू टू लाइन चार्ज, और 45 वोल्ट, राइट। 6 5 11, 4 2 6, 1 7 हो गया 121 वोल्ट, इतना आंसर आ जाएगा। तो ये बनाना आसान था, आराम से आप बना सकते हैं क्वेश्चन।